बात करते हैं 20,000 से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस पर लगेगा 100% की पेनल्टी। टैक्स विभाग ने दी चेतावनी। भारत में नगद लेन देन की आदत काफी पुरानी है। छोटे मोटे खर्च से लेकर बड़े बड़े सौदों तक लोग अक्सर कैश का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने अब दो टूक कह दिया है कि अगर यह तय सीमा से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस करना न केवल गैर कानूनी है, बल्कि इसके लिए भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हाल ही में विभाग ने एक ब्रोशर जारी किया, लोगों को चेताया है कि 20,000 रुपए से ज्यादा अगर आप ऊपर नगद लेन देन पर करते हैं तो उस पर कानून के मुताबिक 100% तक की पेनल्टी लग सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। धारा 269 एसएस नगद लोन या डिपॉजिट लेना। अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम नकद से लेता है तो यह सीधे धारा 269 एसएस का उल्लंघन माना जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को 30,000 रुपए कैश में उधार देता है तो यह धारा लागू हो जाएगी। इसके उल्लंघन पर धारा 271D के तहत उतनी ही रकम की पेनल्टी लगेगी जितना कैश लिया गया हो, यानी 30,000 रुपए नगद लेने पर 30,000 रुपए का जुर्माना। धारा 269 ST 2 लाख रुपए से ज्यादा नगद प्राप्त करना। इस धारा के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी एक दिन में, किसी एक ट्रांजैक्शन में या किसी एक मौके पर किसी से 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा नगद नहीं ले सकता। उदाहरण के तौर पर शादी या किसी अन्य अवसर पर यदि कोई व्यक्ति नगद 2 लाख रुपए से अधिक लेता है तो उस पर धारा 271DA के तहत पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी की रकम उतनी ही होगी जितना कैश लिया गया होगा। यह प्रावधान अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक संस्थानों पर भी लागू होता है। धारा 269T नकद में लोन या डिपॉजिट चुकाना। अगर किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का लोन या डिपॉजिट वापस करना है तो वह नकद में नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो धारा 271E के तहत उस पर पूरी राशि के बराबर का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 269 SU डिजिटल पेमेंट अनिवार्य। जिन व्यवसायियों का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनके लिए यह अनिवार्य है कि वो डिजिटल पेमेंट मोड जैसे UPI, RTGS, NEFT कार्ड या नेट बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ऐसा न करना पर धारा 271DB के तहत रोजाना 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की नगद लेन देन पर धारा 269 ST लागू होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल देने वाले और लेने वाले पर ही नहीं, बल्कि रजिस्ट्रार और कोर्ट पर भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लेन देन की जानकारी आयकर विभाग को दी जाए। अगर रजिस्ट्रार इस नियम का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नतीजा क्या रहेगा इस खबर का? इन प्रावधानों का मकसद है ब्लैक मनी पर रोक लगाना और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। इसलिए टैक्स विभाग लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है, से नो टू कैश ट्रांजैक्शंस, यानी नगद लेन देन से पूरी तरह दूरियां बनाए। अगर आप 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का लोन या भुगतान करना चाहते हैं तो हमेशा बैंकिंग चैनल या डिजिटल मोड का इस्तेमाल करें, वरना जितनी रकम कैश में दी या ली जाएगी उतना ही एक बड़ी जुर्माने में भी उसको भुगतना पड़ेगा और